हेलो दोस्तों, बारबी टेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि बारबी और कैन के घर में क्या हो रहा है। ये बारबी का प्यारा सा बेडरूम है। साथ ही यहाँ पर बच्चों के झूले पड़े हुए हैं और बारबी का बेड पड़ा हुआ है। ये चिंकू और पिंकू बारबी के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बारबी यहाँ पर अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातें कर रही है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आया है। बारबी कहती है, मम्मी आप कैसी हैं, क्या हाल है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और बहुत जल्द मैं आपके पास आऊँगी। क्योंकि आपको तो पता है ना कि कैन की जॉब कैसी है, और कैन की जॉब जहाँ भी पोस्टिंग होती है हमें वहीं पर जाना पड़ता है। कैन कहता है, बारबी थोड़ा मेरा भी ख्याल कर लो, मेरे शूज़ पता नहीं बच्चों ने किधर ही रख दिए हैं। एक तो मैं चीज़ें जहाँ पर उतारता हूँ मुझे वहाँ पर नहीं मिलती। लेकिन बारबी फ़ोन करने में इतनी मगन होती है, बारबी को कैन की बातों की समझ ही नहीं आ रही होती। बारबी अपनी मम्मी से मुसलसल बातें कर रही होती है। कैन उठ के खुद जाता है और अपने शूज़ ढूंढ रहा होता है। कहता है, बाप रे बाप, बारबी ने तो पूरी मार्केट ही अपने घर रखी हुई है। यहाँ से कैन अपने शूज़ ले आता है और कहता है, शुक्र है जल्दी से मिल गए हैं। कैन अपना ऑफिस बैग रेडी करता है और बिल्कुल रेडी हो चुका होता है और बारबी को यहाँ कैन बता रहा होता है, बारबी बारबी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन बारबी को तो होश ही नहीं होती। कैन कहता है, ऐसा करता हूँ अपने बच्चों से ही मिल लेता हूँ, कितने ही प्यारे लग रहे हैं ये दोनों सोए हुए। लेकिन जब ये जागते हैं तो बहुत ही शरारतें करते हैं। कोई बात नहीं है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे से, तो मैं इनके साथ खेलता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऑफिस में तो मैं इनको बहुत मिस करता हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कैन दोबारा बारबी को कहता है, बारबी बारबी अच्छा मैं चलता हूँ। बारबी, मम्मी आप सुनाए, मैं तो बस आज कल में ही आने की तैयारी कर रही हूँ। इतने ही में बारबी की फ़ोन बस हो जाती है। बारबी अपना फ़ोन रख देती है और देखती है कि कैन तो जा चुका है। फ़ोन रखते ही बच्चों के रोने की आवाज़ आ जाती है। बारबी कहती है, बाप रे बाप, ये दोनों रोने लगते हैं तो इकट्ठे ही रोने लगते हैं। मुझसे तो दोनों संभलते ही नहीं हैं, समझ नहीं आती पहले चिंकू को उठाऊं या पिंकू को उठाऊं। यहाँ पर बारबी कहती है, दोनों को इकट्ठे उठाना पड़ता है, नहीं तो ये पूरा घर सर पर उठा लेंगे। यहाँ पर दोनों बच्चों को उठा लेती है। कहती है, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों बहुत थक गए हैं, रात देर तक खेलते रहते हैं, मुझे इनकी अच्छी सी चंपी करनी पड़ेगी। बारबी अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है, वहाँ से एक ऑयल लेकर आती है जो बेबी ऑयल होता है, और बारबी कहती है, अब इन दोनों को उल्टा कर कर मैं अच्छी सी इनकी चंपी करती हूँ, तभी ये लोग आराम से सो सकेंगे और मुझे भी अपने काम करने देंगे, या तो ये आराम से खेलने लग जाएंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। बाप रे बाप, ये तो तभी रो रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये क्यों रोए जा रहे हैं। अब दोनों की चंपी हो गई है। चिंकू को झूले पे बिठा दिया जाता है और पिंकू को फिर झूले में सुला दिया जाता है और दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। बारबी अब अपना कमरा संभालने लगती है क्योंकि झूला बेबी के कमरे से लाकर रखती होती है, और अब बारबी को अपना बेडरूम भी सही से सेट करना होता है। रोज़ रात को बारबी इधर झूला रखती है और सुबह झूले को निकाल कर अपना सोफ़ा शिफ्ट कर देती है क्योंकि बारबी को सोफ़ा ही अच्छा लग रहा होता है। बारबी कहती है, अब बाप रे बाप, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, नहीं तो ये बच्चे फिर भी मुझे पागल करेंगे। इससे अच्छा तब तक कैन भी आ जाएगा, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और कैन आएगा, बाकी घर के काम कर लूँगी और रात को खाना बना लूँगी। इतने में कैन घर आ जाता है और कैन बहुत ही परेशान होता है और बहुत ही रो रहा होता है। बारबी समझती है कि वो ख्वाब देख रही है, लेकिन जो ही उसको आवाज़ आती है कि कैन तो रोई जा रहा है। बारबी कहती है, इतनी जल्दी कैन कहाँ से आ गया है। कैन कहता है, मेरी तो नौकरी जा चुकी है और मैं बारबी और बच्चों का सामना कैसे करूँगा। बारबी कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कमरे में कैन आया है। बारबी देखती है कैन बेहोश पड़ा हुआ है। बारबी कहती है, कैन कैन क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, तुम होश में तो हो, खैरियत तो है। कैन कहता है, बारबी नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ भी बताने के लायक नहीं
नहीं रहा। बारबी कहती है ऐसा भी क्या हो गया है? कैन कहता है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो अब क्या होगा? तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा? हमारे पास तो कमाने का और जरिया भी कोई नहीं है और बच्चे तो भूख से पागल हो जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बारबी कहती है ये तो बहुत ही संगीन मामला है, लेकिन तुम जिस तरह पागल हो रहे हो ये बात भी ठीक नहीं है। हमें दोनों को मिलकर कुछ हल निकालना पड़ेगा और दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। कैन कहता है मेरी सब इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी वो सब बर्बाद हो गई है और अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो और कुछ आता भी नहीं है। बारबी कहती है कैन नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ और तुम देखो तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँगी। प्लीज़ तुम ऐसे उदास ना हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा तुम इतने उदास हो। कैन कहता है बारबी अब तो मैं लुट चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। बारबी कहती है परेशान ना हो। बारबी जाती है और अपना सारा गोल्ड उठा कर ले आती है और वो गोल्ड लाकर सारा कैन को दे देती है। कैन कहता है ये क्या है? बारबी कहती है ये सारा वही गोल्ड है कि जब तुम्हारा बिजनेस चल रहा था और तुम मुझे ये गोल्ड ला के देते होते थे और ये सारा गोल्ड मैंने अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन बच्चों के वक्त तो हम और भी लाए आएंगे। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम कमाओगे तो हमारा घर फिर वैसा ही खुशहाल हो जाएगा। कैन कहता है बारबी मेरा दिल दुख रहा है कि मैं तुम्हारे से तुम्हारे ये सारे गहने नहीं ले सकता। बारबी कहती है ये तुम्हारे और हमारे क्या हैं, ये तो हम दोनों के हैं ना, हमने तो बुरे बात के लिए सेव किया हुआ था। ये देखो ये कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी तुमने मुझे लेकर दी हुई थी, आज ये सारी ज्वेलरी तुम्हारे काम आएगी। कैन कहता है हाँ बारबी वो बात तो है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे तुम्हारा इतना ज़्यादा जेवर अपने काम में लगा लूँ और फिर कहीं मुझे लॉस हो गया, मैं तुम्हें बनाकर ना दे सका, फिर क्या होगा? बारबी कहती है कैन तुम बहुत मायूस हो रहे हो और मुसलसल मायूसी की बातें कर रहे हो। क्या हुआ अगर एक बार लॉस हो गया तो ज़रूरी तो नहीं बार बार हो, इस पर हम बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे और सही मेहनत करेंगे। कैन कहता है अगर बारबी मैं तुम्हें दोबारा ना बना कर दे सका तो क्या होगा? बारबी कहती है कोई बात नहीं, ये इसी वक्त के लिए है, मेरे पास ज्वेलरी इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम इसको कारोबार में लगाओ और बहुत ही अच्छा कारोबार करो, फिर हम अपना बहुत ही सब कुछ बना लेंगे और बच्चों के लिए भी अच्छे खाना पीना अच्छी फैसिलिटी पूरी करेंगे। कैन कहता है बहुत बहुत शुक्रिया बारबी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं। बारबी कहती है कैन मैं तो तुम्हारी बीवी हूं ना, इसमें शुक्रिया की क्या ही बात है, मैं और तुम अलग तो नहीं, कल तुमने मुझे ये बना कर दिए थे और आज तुम्हें ये ज़रूरत है, तो हम दोनों के लिए ज़रूरत है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरत है। कैन कहता है हाँ बारबी तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल ही जाकर इनका रेट लगवाता हूँ और इनको सेल कर कर पैसा सारा कारोबार में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। बारबी कहती है हाँ कैन ठीक है, अब बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और ये कार्ड है, इसके अंदर भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो मैंने अपनी सेविंग की हुई है। कैन कहता है बहुत बहुत शुक्रिया बारबी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा तुम इतना ही सियानी हो। बारबी कहती है हाँ ये तो तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो या मुझे सुना रहे हो? कैन कहता है बारबी मैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ। बारबी और कैन इस तरह खुश हो जाते हैं।